प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे गुंडोई फ्रिडोलिन वर्बैक के जीवन के बारे में। जन्म 23/1/1830, मृत्यु 10/3/1898, मूल स्थान जीस्ट नीदरलैंड, दर्शन जापान। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। एक बार जापानी सेना के एक कमांडर इन चीफ ने पानी में एक तैरती हुई किताब देखी। जब उन्होंने इसे लाने के लिए किसी को भेजा तो देखा कि यह नए नियम की एक प्रति है। जब उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानना चाहा तो एक साथी अधिकारी ने उन्हें उस जापान के एकमात्र मिशनरी के पास ले गया। वह मिशनरी कोई और नहीं बल्कि गुंडोई फ्रिडोलिन वर्बैक थे, जो जापान में कड़े विरोध के बीच साहसपूर्वक सेवा कर रहे थे। वर्बैक ने उन्हें मसीह के प्रेम के बारे में समझाया और सच्चे परमेश्वर को पाने में उनकी मदद की। वर्बैक एक डच अग्रिम मिशनरी थे जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में जापान में सेवा की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक ढलाई खाना में काम करने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ काम करते हुए उनको हैजा हो गया और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इसलिए तब उन्होंने परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा की कि अगर वह ठीक हो गए तो वह मिशनरी सेविकाई करेंगे। वर्बैक अपनी बात पर कायम रहकर ठीक होने के बाद न्यूयॉर्क के एक सेमिनार में दाखिला लिया। डच रिफॉर्मेंट चर्च के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वर्बैक और उनकी पत्नी मारिया मैनियन 1859 में मिशनरियों के रूप में नागासाकी गए। उस समय जापान में ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रतिबंधित था, इसलिए उन्होंने पहले कुछ साल खुद को प्रशिक्षित करने में बिताए। जब उन्होंने जापानी भाषा सीखी तो उन्होंने उत्सुक स्थानीय छात्रों को अंग्रेजी भी सिखाई। जब मसीह को जापानियों ने परिचित कराने का एक सूक्ष्म माध्यम बन गए। हालांकि जापानी दिल के अच्छे थे, लेकिन उन्हें अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व होने के कारण ईसाई धर्म के प्रचार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए खतरनाक शिमांजू कबीले द्वारा मारे जाने के खतरे से बचने के लिए वर्बैक को अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जापानियों के बीच पश्चिमी विरोधी विद्रोह और स्थानीय लोगों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की कमी के बावजूद वर्बैक ने जापान में सेवा जारी रखी। छात्रों को पश्चिमी विज्ञान और भाषा सिखाने की अपनी क्षमता के कारण उन्होंने जापानी सरकार का विश्वास अर्जित करते हुए उन्हें सलाहकार उनके बन गए। 40 वर्षों तक उन्होंने जापान में प्रोटेस्ट मिशन की प्रगति का नेतृत्व किया और जापान में सुसमाचार के दरवाजे खोलने में एक आवश्यक भूमिका निभाई। प्रिय, क्या आप परमेश्वर से की हुई मन्नतें पूरी की हैं? हे प्रभु, मेरी अविश्वास योग्यता को क्षमा कर मैं आपसे की गई अपनी सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूं। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।